क्रिसमस, ईसाई धर्म का त्यौहार। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म के खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस में 12 दिन के उत्सव का क्रिस्टमास की शुरुआत से होती है। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि यह इस तिथि को एक रोमन पर्व का मकर संक्रांति शीत अयनांत से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियां में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियां, बड़ा जन्म के झांकी और हॉली आदि शामिल होती है। सांता क्लॉज, जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है, क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु कल्पित शख्सियत है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए तोहफे लाने के साथ जोड़ा जाता है। सांता के आधुनिक स्वरूप के लिए मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सामान्य तथ्य क्रिसमस अन्य नाम। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है और अधिकांश खुदरा विक्रेताओं के लिए इनका आना एक बड़ी घटना है। दुनिया भर के लोग अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफन डे या फीस्ट ऑफ द सेंट स्टीफन्स भी कहते हैं। आर्मेनियाई एपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पूर्वी परंपरागत गिरिजा को जूलियन कैलेंडर को मनाता है और वो जूलियन वर्षों के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है, जो ज़्यादा काम में आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिनों का अंतर होता है। व्युत्पत्ति विज्ञान। गज को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत और इसकी पड़ोसी देशों में इसे बड़ा दिन यानी महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है। किसी देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का कायम करो। 210 साल पहले अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वह यह समय था जब ईसाई धर्म फैलाने की जरूरत थी।
अंग्रेज यह करना भी चाहते थे। उस समय 25 दिसंबर वह दिन था जब से बड़े दिन होने लगते थे। हिंदुओं में इसके महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता है। शायद इसीलिए इसे बड़ा दिन कहा जाने लगा, ताकि हिंदू इसे आसानी से स्वीकार कर ले। इतिहास। ईसाई धर्म में मूल कई संस्कृतियां में एक सर्दियों का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार था। इसके वजह भी कम कृषि कार्य होता था और उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का उच्चतम शिखर होने के कारण लोग उम्मीद करते द दिन लंबे और रात छोटी होगी। संक्षिप्त में क्रिसमस का त्यौहार पहले के चर्चों द्वारा मनाना शुरू किया गया था, यह सोच के इससे पगन रोमांस अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना ले और साथ ही अपने सर्दियों के सारे त्यौहार मना लेंगे। कुछ खास देवी देवता जिसे उस पंथ के लोग मानते हैं, उसका जन्म भी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। इसमें प्रमुख है ईस्टर, बबलोनियन गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी, लव एंड वॉर, सोल, इनक्विटिस एंड मिथ्रास। आधुनिक युग के क्रिसमस मना के तरीके में उत्सव का आनंद के साथ उपहारों का भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा आनंद लेने के लिए रोमांस, सतुरनालियाँ, ग्रीनरी, लाइट्स तथा रोमांस के नए साल की पवित्रता और यूले की लड़कियों पे तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जो टट्यूयंस फेरस्ट में शामिल थे। ऐसी परंपरा कहती है कि निम्नलिखित सर्दियों के त्यौहार से प्रेरित है। क्रिसमस का पेड़ और अन्य सजावट। एक खिलौना भालू से क्रिसमस की सजावट। क्रिसमस का पेड़ को अक्सर बुत परस्त परंपरा और अनुष्ठान ईसाईता के रूप में जाना जाता है और तत्कालीन उच्चतम शिखर से आसपास सदाबहार टहनियों और बुत परस्ती का एक रूपांतर पेड़ की पूजा पे में शामिल होती है। अंग्रेजी भाषा में कहा जाने वाला वाक्यांश क्रिसमस ट्री सबसे पहले 1835 में दर्ज किया गया और यह जर्मन भाषा के एक आयत का प्रतिनिधित्व करता है। आज के युग का क्रिसमस ट्री का रिवाज मन जाता है कि जर्मनी में 18वीं शताब्दी वैन रेंतेल्धेम टोनी, जब सांता एक जादूगर था। सेंट पॉल लेलवे प्रकाशन मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में शुरू किया। जर्मनी से इंग्लैंड में सबसे पहले एक प्रथा को रानी चार्लोtte जॉर्ज की पत्नी ने शुरू किया था, पर इसे ज्यादा सफलतापूर्वक प्रिंस अल्बर्ट ने विक्टोरिया के शासन में आगे बढ़ाया। लगभग उसी समय जर्मनी आप्रवासी संयुक्त राज्य में यह प्रथा शुरू की। क्रिसमस पेड़ की सजावट, रोशनी और क्रिसमस के गहने भी होती है। 19वीं सदी के बाद पोंसेतियां क्रिसमस के साथ जोड़ा जाने लगा। अन्य लोकप्रिय छुट्टी के पौधा में शामिल है हॉली, अमरबेल, लाल अमरलिस्टिस और क्रिसमस का कटीला पौधा। क्रिसमस के पेड़ के अतिरिक्त घरों के अंदर दूसरे पौधों से भी सजाया जाता है, जिनमें फूलों की माला, सदाबहार पत्ते शामिल हैं
ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और यूरोप का कुछ हिस्सा पारंपरिक रूप से सजाया जाता है, जिसमें घर में बहार और बत्तियों से सजावट, स्लेड, बेपरहियों की गाड़ी, बर्फ का इंसान और अन्य क्रिसमस की मूर्त शामिल है। नगरपालिका भी अक्सर सजावट करते हैं। क्रिसमस के पताका स्ट्रीट लाइट से टंगा होता है और शहर के हर वर्ग में क्रिसमस के पौधे रखे जाते हैं। पश्चिमी दुनिया के रंगीन कागजों पे धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक क्रिसमस मोपिट्स चप्पा हुआ कागज का रोल निर्मित करके है, जिसमें लोग अपने उपहार लपेटते हैं। क्रिसमस गांव का प्रदर्शन भी कई घरों में इस मौसम में अन्य और एक परंपरा बन गई है। बाकी पारंपरिक सजावट में घंटी, मोमबत्ती, कैंडी, लेंस, बड़े मोजे, पुष्पमालाएं, फरिश्ता शामिल होते हैं। क्रिसमस की तैयारी 12वीं रात को उतारी जाती है, जो 5 जनवरी की शाम का दिन होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।